सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.1 कर चुके, जिनमें व्यंजकों का योग और जोड़, योग और घटाव दोनों कर चुके थे। और एक बार सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 8 की जो बीजीय व्यंजक थे वो कर रहे हैं। बीजीय व्यंजकों में हमने योग और घटाव दोनों कंप्लीट कर लिए थे। अब हम सीखेंगे गुणा, गुणनफल। गुणनफल यानी गुणा। गुणा का देखो नियम क्या है। गुणा का नियम है संख्या को संख्या के साथ गुणा कराना है, संख्या को संख्या से गुणा कराना है, संख्या को संख्या से। दूसरी बात, संख्या को संख्या से गुणा कराना है। दूसरी बात, समान व्यंजक को समान व्यंजक से कराना है, समान व्यंजक को समान से। कहने का मतलब यदि x व्यंजक है तो सामने वाला व्यंजक क्या होना चाहिए, x। यदि अदरवाइज दूसरा व्यंजक है तो उसका गुणा में सिर्फ और सिर्फ वो व्यंजक लिख देते हैं। और गुणा कराने से पहले हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। चिन्हों का विशेष ध्यान क्या रखना है, चिन्हों का विशेष ध्यान ये रखना है, प्लस यदि दोनों प्लस प्लस हों तो प्लस ही रखना है, यदि दोनों माइनस हैं तो क्या करना है, प्लस एक माइनस है तो क्या करना है, माइनस। हमें ये तीन चीज़ें खास तौर से ध्यान रखनी है। यदि तीन चीज़ें हम पकड़ गए, संख्या को संख्या के साथ गुणा कराना है, बीजीय व्यंजकों में व्यंजक को व्यंजक के साथ गुणा कराना है, और फिर था चिन्हों पर विशेष ध्यान। अगर आप चिन्ह पर विशेष ध्यान नहीं दोगे तो आपका किया कराया गुणा गलत हो जाएगा, गुणनफल गलत हो जाएगा। तो हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। प्लस प्लस होने पर प्लस, माइनस माइनस होने पर प्लस, और प्लस और माइनस होने पर माइनस का चिन्ह काम मिलेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 9.2। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। आपको बस सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है, संख्या को संख्या के साथ गुणा होना चाहिए, समान व्यंजक और चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए 9.2 निकालिए। हमारी प्रश्नावली है 9.2। पहले का पहला सवाल देखिए, एक पदों का गुणनफल करना है। पहले का पहला हमें दिया गया है 4 और 7p। पहले का पहला दिया है 4 और 7p, इसको गुणा कराना है। तो देखो क्या करवाते हैं, 4 गुणा 7p। मैंने बताया था संख्या को संख्या से गुणा कराए, 7 चौक 28। व्यंजक एक ही है तो व्यंजक ऐसा का ऐसा, प्लस 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 ही रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 28p। इसके बाद सेकंड सवाल दिया गया है हमारे पास -4p 7q, सॉरी 7p है, 7p। तो देखिए गुणा करवाते हैं, -4p गुणा 7q। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये 4 गुणा 7 संख्या संख्या करा लेते हैं, दूसरा है गुणा p गुणा q, ऐसे। तो 7 चौक 28, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या आएगा, माइनस। p को q से गुणा किया, क्यों p अलग अलग है, सॉरी यहाँ भी p है यहाँ भी p। p को p से गुणा किया तो 2p नहीं लिखना है, क्या लिखना है, p का स्क्वायर लिखना है। ये हमारा सही होगा, ये गलत होगा। क्यों, जोड़ करने पर 2p होगा, गुणा करने पर 2p नहीं होगा। तो क्या आएगा, -28p का स्क्वायर। सवाल नोट कर लीजिए। इसके बाद पहले का तीसरा, चौथा देखिए। पहले का -4p की घात 3 7p, सॉरी -3p।
गुणा करवाना है 4p की घात 3 माइनस 3p से गुणा कराना है, तो गुणा कर लेते हैं। 4p की घात 3 गुणा माइनस 3p, संख्या को संख्या से गुणा कराओ, 4 3 12, p एक सा व्यंजक है, यहाँ 3 घात है, एक घात जुड़ जाएगी। घातांक नियम बताया था, यदि घातांक समान है और गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा, 3 रेख 4, p की घात 4। अब रहा चिन्ह, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आएगा माइनस, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से एक पदों का गुणनफल आपको करवाना है, तो ये सवाल आपको नोट कर लीजिए। इसके बाद सारणी आपको खुद को करनी है। सारणी सवाल नंबर 2 में दिया गया है, सॉरी दूसरा प्रश्न हमारे पास है, एक निम्नलिखित एक पदों के रूप में लंबाई और चौड़ाई है, तो आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल करते हैं। सवाल दिया गया है हमारे सवाल नंबर 2, कहा गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, यानी ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। तो हम करते हैं आयत का क्षेत्रफल, जानते हैं हम आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें पहले में क्या कहा गया, लंबाई है p और चौड़ाई है q, तो p को q से गुणा किया तो क्या आ गया pq, यू हमारा आंसर हो गया। दूसरा दिया हुआ है 10m गुणा कराना है 5n से, संख्या को संख्या के साथ गुणा करो, 10 गुणा 5 और बीजीय व्यंजक को बीजीय व्यंजक से, 10 को 5 से गुणा किया, 50 m को n से किया तो mn अपने आप आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार उसी को गुणा करना है, क्या था 20x² गुणा 5y², संख्या को संख्या के साथ 20 गुणा 5, x का गुणा x² का गुणा y² के साथ, तो 20 पंजो 100, क्या आ गया 100x² y²। ये हमारा सवाल नंबर 2 नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 3 आपको खुद को करना है, सारणी है, सारणी इस तरह से सारणी है, इस सारणी में ऐसे दिए गए हैं, यहाँ भी संख्या है यहाँ भी संख्या है, इस संख्या को इससे गुणा कराना है, इस संख्या को इससे गुणा कराना है, इस संख्या को इस तरह से आपको ये गुणा करने हैं। तो आगे का सवाल सेम गुणा है, वही संख्या मैं करने जा रहा हूँ फिर से। देखो इसमें कहा गया एक आयतन, एक आयतन दिया गया है, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होती हैं, तीनों का गुणा करवाना है। क्या करवाना है, गुणा। मैंने पहले ही कहा संख्या को एक तरफ गुणा कराते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 7, संख्या को संख्या से, इधर बीजीय व्यंजक a गुणा a का स्क्वायर गुणा a की घात 4। देखो 7 3 21, 21 पंजो 105, प्लस 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 तो प्लस ही रहेगा, a की घात देखो 1 है, a की घात 2 है, a की घात 4 है, तो घातांक समान है तो घातें जुड़ जाएगी। क्या होगा 1 2 3 3 4 7, यानी a की घात 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल तीसरा है, चौथे का सेम है, गुणा करवाना है, संख्या को संख्या से गुणा कराओ, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या है 2, संख्या को संख्या से गुणा करवा दिया, फिर बीजीय व्यंजक x y गुणा x² y x y का स्क्वायर। देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को 1 से किया 4 ही आएंगे, 5 नहीं आएंगे क्योंकि गुणा कराना है, 4 आ गए। अब देखो x कितनी बार है, 1 2 3 3 रह गए 4, यानी x की घात 4, y 1 2 2 4, y की घात 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नोट कर लीजिए सवाल नंबर 4। लास्ट सवाल हमारा बचा है सवाल नंबर 5, वो करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप।
सवाल नंबर 5 में दिया गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात करने, गुणनफल वही गुणा करने, हमें क्या करना है, देखो संख्या को संख्या के साथ गुणा, तो हमारे पास संख्या एक भी नहीं है, तो व्यंजकों का एक समान है, एक समान व्यंजक दो ए, तो घातें जुड़ जाएगी गुणा में, क्या होगा, एक की घात 1 2 3, 1 2 3 3 और 3 6, एक की घात कितनी आ जाएगी 6। चिन्ह किसका आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, क्या आ जाएगा, एक की घात 6। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। अब देखो अगला नेक्स्ट है, संख्या को गुणा करवाते हैं। पहले संख्या यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 6, ये संख्या हो गई। अब आगे देखो व्यंजक हैं a गुणा b गुणा c गुणा abc, ये गुणा है। संख्या को संख्या से कराते हैं, 36 18 18 दूनी 36, क्या हो गया 36। अब देखो a 1 और 1 कितने हुए, 2a नहीं लिखेंगे, गुणा हो रहा है तो क्या होगा a का स्क्वायर। b कितनी बार है, देखो b1 और b2, क्या होगा b का स्क्वायर। c कितनी बार है 2, तो c का स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा उत्तर। इसी प्रकार इसको गुणा करवाते हैं, तो संख्या सभी संख्या है नहीं, व्यंजक हैं m गुणा mn गुणा mnp। देखो पहले m के साथ m कितना हो गया, m स्क्वायर, एक m और मिलती है m की घात 3, n का स्क्वायर, p अकेला है, बस ये माइनस है तो माइनस। इस प्रकार से हमारी 9.2 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। गुणा था, गुणा करवा दिया है। इसी प्रकार हमारी प्रश्नावली नंबर 9.3 रहेगी। अगले सेशन, अगले वीडियो में हम करेंगे 9.3। आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।